हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेज में। मैं सतवंत राव आप लोग के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 10 काव्य सौंदर्य के तक। व्याकरण का मैं लगभग 14-15 नंबर पढ़ा चुका हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि कुल कितने अंक आते हैं। 6 अंक आते हैं। कितना अंक आता है? 6 अंक, जिसमें से 4 अंक हम आपको पढ़ा चुके हैं। वो 4 अंक में से है एक जो पढ़ाए हैं छंद 2 अंक का पढ़ा चुके हैं, और रस भी 2 अंक का हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इसका आखिरी टॉपिक जो है काव्य सौंदर्य का अलंकार, इसको भी आज हम आप लोगों के बीच में खत्म करेंगे। दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं अलंकार। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, मेरा YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेज को एक बार शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में सुविधा हो। और कमेंट के जरिए आप ये बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार होता क्या है? एक कविता में सिर्फ पाया जाता है। अलंकार जो होता है काव्य में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये काव्य की शोभा बढ़ाती है, काव्य का मनोरंजक ढंग से पेश करती है, और काव्य को सुसज्जित और ठीक ठाक बनाती है। देखते हैं अलंकार कहता क्या है। परिभाषा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें याद करने के ऊपर होता है, हम कैसे उसको याद करते हैं। चलिए, परिभाषा क्या कह रहा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य की जो शोभा बढ़ा दे, काव्य के अंदर जो सुंदरता ला दे, काव्य को देख के या पढ़ के या सुन के अच्छा लगे, उसे ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब इसके प्रयोग से, अगर इसका हम प्रयोग कर देते हैं तो उसके शब्द में भी और उसके अर्थ में भी हमें चमत्कार नजर आएगा, और चमत्कार उत्पन्न होता भी है। कह रहा, अतः इसे काव्य का आवश्यक अंग माना जाता है। हाँ, अगर अलंकार नहीं है काव्य में, कविता में, भक्ति पद में, तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि कविता कैसा बनेगा, काव्य कैसा बनेगा। बिना अलंकार के हम काव्य की कल्पना नहीं कर सकते। फिर कह रहा है, देखिए आप छोटे से लाइन में लिखा हूं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। आभूषण मतलब वस्त्र। जिस तरह से हम होते हैं कि अगर हम जब पैदा होते हैं तो नंगे रंगे रहते हैं, अगर हमारे ऊपर से कपड़ा उतार दिया जाए तो हम अजीब लगेंगे, हमें हमारी तरफ कोई देखेगा नहीं। लेकिन हम जब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं ना, तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ा देता है, आकर्षित करता है, और लोग हमें देख के आकर्षण होते हैं और हमारी बड़ाई करते हैं। इसी तरह से ये जो अलंकार होता है, जब कविता में उसे छोड़ दिया जाता है, उसे पहना दिया जाता है, तो काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है और काव्य के अंदर सुंदरता आ जाता है। एक कपड़े का काम, आभूषण का काम करता है, उसी तरह से अलंकार भी होता है। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, होते तो 3 भेद हैं मेरे भी। उभय अलंकार भी होता है, ठीक, लेकिन हम 2 पढ़ा रहे हैं, बताते तीसरा भी कहो तो लिखा दें, नहीं तो चलिए पढ़ाते हैं। 2 अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार
और तीसरा आएगा उभय अलंकार। ठीक, चलिए शब्दालंकार होता क्या? शब्दालंकार वे अलंकार जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होगा। किसमें? शब्दों में जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो शब्दालंकार होगा, और जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होगा तो अर्थालंकार होगा। समझ में आया? शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, तो ऐसा भी दे सकता है। शब्दालंकार जब शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा, शब्द को पढ़ने में हमें खूबसूरती महसूस होगी, और जब अर्थ अलंकार जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होगा तो अर्थालंकार होगा। चलिए उसमें आते हैं 3 चीज, 4 चीज आता है जो हम पढ़ेंगे अलंकार में, लेकिन 2 बता रहे हैं, उपमेय और उपमान। हमेशा ये देगा जब हम उदाहरण लिखेंगे, चाहे रूपक पढ़े, चाहे उपमा पढ़े, चाहे उत्प्रेक्षा पढ़े, तो हमें ये लिखना पड़ेगा उपमेय में उपमान का, ये शब्द का बार बार जिक्र करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते हैं। उपमेय वह वस्तु अथवा व्यक्ति, मतलब वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे से तुलना की जाती है। मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, जब हम उसका दूसरे से तुलना करते हैं, दूसरे का दाज देते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। ये प्रस्तुत होता है, ये दिखाई, आप प्रस्तुत नहीं होता है, प्रस्तुत होता है, इससे प्रस्तुत, उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है उपमान। उपमान होता क्या है? वह वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समता की जाती है, मतलब उनमें जोड़ा जाता है कि इनमें कॉमन क्या है, इस चीज को देखा जाता है उपमान में। ठीक दोस्तों, उसके बाद और चीजें मैं बता दूं आपको। ये जो अलंकार होता है, इसको अगर हम शब्द विच्छेद करें, मतलब सीधे सीधे से अलग करें, तो होगा क्या, देख लेते हैं। यहां बताना था लेकिन बता दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलंकार, अलंकार का अगर हम संध विच्छेद करें हो जाएगा अलम धन का, होगा ना। और दोनों का अगर हम अलग अलग अर्थ निकालें तो देखो क्या आता है। यहां हो जाएगा अलम का अर्थ होता है अलम का अर्थ बराबर होता है भूषण। क्या होता है? भूषण या सजावट। क्या होता है? सजावट, भूषण या सजावट। और कार का अर्थ क्या होता है? कार, कार का अर्थ बराबर करने वाला। क्या होगा? करने वाला। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं दोनों का कॉमन करके कि सजावट करने वाला ही क्या होगा? अलंकार होगा। शब्दों एवं अर्थों को सजावट करने वाला ही क्या कहलाएगा? अलंकार कहलाएगा। अर्थात हो जाएगा सजावट करने वाला। ठीक दोस्तों, अब इनके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? हम होता तो 3, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, लेकिन हम 2 पढ़ा दे रहे हैं। 2 में से एक आपको याद करना है, या दोनों याद करेंगे तो लिखना सिर्फ आपको बोर्ड पेपर में एक है, चाहे उपमा, चाहे रूपक, चाहे उत्प्रेक्षा, दोनों में से एक लिखेंगे। एक का परिभाषा सहित उदाहरण लिख देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। 2 से 3 लाइन में आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा।
तो हम अब पढ़ाने चलते हैं अलंकार। रूपक अलंकार और पढ़ाएंगे दूसरा उत्प्रेक्षा। ठीक दोस्तों, हेडिंग करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं होता। समझ आया? किसी प्रकार का कोई भी कॉमन भेद नहीं होता। उदाहरण कह रहा है चरण कमल बंदो हर राई। सूरदास क्या करता है? चरण कमल बंदो हर राई। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत मतलब उपमेय है और कमल अप्रस्तुत उपमान है तथा चरण में कमल का आरोप है। मतलब इसमें चरण में जो है कमल का क्या लगाया गया है? आरोप लगाया गया है। उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं उत्प्रेक्षा। क्या पढ़ा रहे हैं? उत्प्रेक्षा। मैं बता रहा हूं चाहे रूपक याद करके जाइए चाहे उत्प्रेक्षा, दोनों में से एक याद सिर्फ करना है आपको। याद तो दोनों कर लेंगे, आपके लिए फायदा रहेगा, लेकिन वहां लिखना सिर्फ एक को है। चाहे आप रूपक हेडिंग डाल के लिखिएगा चाहे उत्प्रेक्षा लिखिएगा। उपमा भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं उतना पढ़ाएं जितना आप लोग को समझ में आ जाए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है? उत्प्रेक्षा क्या कह रहा है? जहां उपमेय का उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानो मानो जानो आदि इसके वाचक शब्द है। मतलब ऐसे शब्द आ जाएंगे जहां भी जन मानो जानो ऐसे शब्द आते हैं, ये हम समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। समझ में आया? ऐसे भी कंपटीशन में प्रश्न दे देता, ऐसे दे देगा और पूछ लेगा बताइए कौन सा अलंकार है। तो अगर हमें याद है कि जानो मानो जानो अगर समझ में आ रहा है और उसमें दिया है तो उसका हम सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे। इसका उदाहरण देखो, सोहत ओढ़ पीत पाटु श्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर अतप परायो पर था। ठीक दोस्तों, ये आपका था रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और मैं अलंकार की परिभाषा भी आपको पढ़ा दिया हूं। आज लास्ट टॉपिक था अलंकार, और ये काव्य सौंदर्य से भी 6 अंक आपका हो गया। 11 और 6 कितना होता है? 17 नंबर हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आप लोग का काम है उसको देख लीजिएगा ध्यान से, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10-20 बार देखिएगा और बढ़िया से अपने दिमाग में सेव करिएगा कि हम बताए कैसे। बस आपको मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें से एक को करना, चाहे रूपक करिएगा चाहे प्रेक्षा, याद दोनों कर लीजिएगा। लेकिन जब बोर्ड में लिखिएगा वहां अथवा करके देता, ऐसे दे देगा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। अथवा जहां दे दिया, अथवा मतलब समझ जाना कि एक को करना है, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। इसलिए
याद अगर दोनों रहेगा तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उससे लिख दीजिएगा, आपका नंबर कटता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ व्याकरण में आपकी राइटिंग सही हो या ना हो, कितना गलत राइटिंग क्यों ना हो, अगर लिखावट लिखने का तरीका ठीक ठाक है, राइटिंग नहीं है, मात्रा उतरा सही ढंग से आप लगा रहे हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसमें से एक नंबर कटता नहीं। समझ आया? इसमें से राइटिंग पे नंबर बिल्कुल नहीं कटता है, आपका ठोस नंबर व्याकरण से मिलता है। समझ आया? और जब प्रसंग, व्याख्या, जीवनी जब हम लिखते हैं या फिर निबंध उबंध लिखते हैं उसमें नंबर करते हैं, इसमें नंबर नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस को एक बार शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।